जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम वाल्टन रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर मियाँ करामत अली भुट्टो साहब जो हमारे यहाँ के मुंतखब काउंसलर हैं। नाज़रीन, यहाँ पे इस वक्त बारिश के बाद नाला ओवरफ्लो हुआ और उसके प्रेशर से यहाँ पे नाला जो है, दीवार जो है टूट गई थी। तो नाज़रीन, इस हवाले से मैं बात करता हूँ मोहतरम करामत अली भुट्टो साहब से कि भुट्टो साहब, ये क्या मामला हुआ है, क्यों टूटी है दीवार? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये नाले का इशू जो है ये बहुत पुराना चल रहा है। हमने एहतियाती तदाबीर के तौर पे इसको रिपेयर भी करवाते रहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के अमले के साथ मिल के। अनफॉर्चुनेट ये इसका जो असल हल है वो ये है कि इसको दोबारा से इसको तमीर किया जाए और इसका जो है ना तब भी इसका फ़्लो बेहतर हो सकता है। रात को प्री मानसून की प्रेडिक्शन तो बहुत पहले ही लोगों को पता था, हमें भी पता था कि बारिशें शुरू होने वाली हैं। तो हम गए बगैर इस पर विज़िट भी करते रहते हैं। इसको जो इसकी लीकेज वगैरह है उस पर भी काम हो रहा था। ये कल इधर से इन्होंने दरख्त काटे हैं तो वो ट्राली ने हिट किया है, तो उस वजह से ये डैमेज हो गया था। तो आज पानी का वो ज़ाहिर बारिश की वजह से काफ़ी उसकी वजह से ये हुआ है। तो अभी इंशाल्लाह ताला हमने फौरी तौर पे हम आ गए थे। हमारे वाइस चेयरमैन हैं चौधरी शरीफ साहब, ये भी आ गए थे, चौधरी शारब सोल साहब। अगर आपका कैमरामैन दिखाया तो हमारे कंटोनमेंट बोर्ड का अमला भी इधर मौजूद है जब से ये नाले का इंसिडेंट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पर काबू पा लिया गया है। तो असल तो इसका हल यही है कि इसको सरे नौ तमीर किया जाए तो ये मसला हल होगा। और इंशाल्लाह ताला इस पर भी हमारी जो लीडरशिप है वो इस पे पूरा हमारा फोकस भी है। हमारे जो MNA ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हमारे MPA चौधरी यासिन अहमद सोल साहब, हमारे वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड चौधरी शरीफ साहब, तो हम बल्कि हमारे तमाम जो बोर्ड के मेंबरान हैं और हमारी जो क़यादत है, हम सारे बिल्कुल दिन रात इस पे हमारा फोकस है कि जल्द अज जल्द इसको जो है ना असर नौ तमीर किया जाए। जी भुट्टो साहब, मैं ये आपको भी मालूम होगा कि 2013 के अंदर हमारे यहाँ पे मुंतखब MPA थे मियाँ नसीर साहब। तो 2013 में रमज़ानुल मुबारक में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था ये वाल्टन रोड पे ही। तो वहाँ पे मियाँ साहब से बात हुई थी, उन्होंने इसका फ़ंड भी जो बताया था कि इसका फ़ंड मंजूर हो चुका है। तो इस हवाले से मैं चौधरी शरीफ साहब से, जो हमारे वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, उस हवाले से अगर आपके इल्म में है वो 2 अरब और 22 करोड़ के राउंड अबाउट जो फ़ंड इसका मंजूर हुआ था, तो उस फ़ंड का क्या बना, क्यों नहीं हुआ ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो फ़ंड चूँकि कम था, बोर्ड के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें बोर्ड और हमारी कोशिश थी कि DHA भी पैकेजेस भी उसमें हिस्सा डाले। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये 2 से 3 या 4 अरब का प्रोजेक्ट नहीं है इस वक्त, ये 8 से 10 अरब का इस वक्त प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा काम है ये सिर्फ नाला नहीं बनना है, इसका सीवरेज का नीचे बड़ा पाइप डलना है, उसके बाद ऊपर बारिशों का जो पानी है वो आना है। तो ये जब तक वफाकी हुकूमत टूवल जो है ना वो इसके साथ होने हैं कॉन्टैक्ट, तो जब तक ये वफाकी हुकूमत इस पर नहीं करेगी, चूँकि कंटोनमेंट बोर्ड के तो इस वक्त हालात जो हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है कि हम पिछले 8 माह में कंटोनमेंट बोर्ड में कोई अपनी वार्डों में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करवा सके हैं इस वक्त जो सूरत हाल है। जी, इस वक्त असल में वफाकी गवर्नमेंट भी मुस्लिम लीग नून की है और सूबाई गवर्नमेंट भी मुस्लिम नून की है। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि वसाइल की तो कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से जो है मैं चौधरी शारब साहब से मैं चाहूँगा कि इसका जवाब दें, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट भी आपकी है, सूबाई गवर्नमेंट भी आपकी है, और अगर कहा जाए तो बेटा वज़ीर आला पंजाब है और वालिद साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो इस हवाले से फ़ंड की कोई कमी तो नहीं है इस वाले? बिल्कुल फ़ंड की कमी है, आप सबको मालूम है, किसी से भी ये बात ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान के इस वक्त माली हालात क्या हैं। अगर हम आंखें बंद करना चाहें तो वो एक और बात है, लेकिन फ़ंड्स की हर इदारे को कमी है, खा वो कंटोनमेंट बोर्ड है, खा वो लेस्को है, खा वो सुई गैस है, कोई भी इदारा है पाकिस्तान का, उसको इस वक्त फ़ंड्स की कमी है। इस वक्त हालात इकॉनमी बिल्कुल श्रिंक कर चुकी है, उसका असर हर घर पे पड़ेगा, हर पाकिस्तानी पे पड़ेगा, हर इदारे पे पड़ेगा। इदारों को फ़ॉरेन फंडिंग तो आती नहीं है, इदारों को हमने फ़ंड करना है, हमने चलाना है, हमने अपने टैक्सेस देने हैं, टैक्सेस से इदारों ने चलना है, इदारों ने अपना काम करना है। इस वक्त हालात ये हैं कि मैं बड़ी खुल के ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने होश के नाखून ना लिए
बहैसियत एक कौम अगर हमने होश के नाखुन ना लिए तो इसमें बिल्कुल कोई बईद नहीं कि पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि 3.5 साल हम नहीं चाहते, अल्लाह से दुआ करते हैं, गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं रोज़ कि ऐसी सूरत हाल ना बने, लेकिन जो हालात 3.5 साल में पैदा कर दिए गए, इतना कर्ज़ा पाकिस्तान बनने से लेकर 2018 तक नहीं लिया गया था, 80% उसका कर्जा सिर्फ और सिर्फ पिछली हुकूमत में ले लिया गया। जी बिल्कुल, और बनाया कुछ भी नहीं गया। जी बिल्कुल, ये बात तो वाज़ेह है और पूरी कौम को पता है कि IMF का ये भी मैं अर्ज़ करूं, IMF के साथ अगर आज हम जो मुआहदों में फंसे हुए हैं वो हम खुद नहीं फंसे, हमें इमरान खान फंसा के गया। अगर उस मुआहदे को दरमियान में तोड़ दिया और सब्सिडी दे दी तो वो इमरान खान ने दी। हमारी तो कोशिश है कि हम इस मुल्क को बैंकरप्सी से बचा लें, दिवालिया होने से बचा लें, उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। उसके लिए महीना या 2 महीने का टाइम सफिशेंट नहीं है। ये तो 3.5 साल भी चीखे मारते थे कि 3.5 साल में भी हम गंद नहीं पिछला कवर कर सकते, तो हम पिछले 3.5 साल का गंद साहब हम 2 महीने में कैसे कवर साहब हम नेशनल सियासत से हम दोबारा से अपने इलाके की सियासत पे आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चौर साहब ये जो 2013 से पहले के ये मसाइल मौजूद हैं, आपके इल्म में भी है, ये हमारी जो वाल्टन की आवाम है, ये अजाब कब तक इनके ऊपर मुसल्लत रहेगा, इसका कुछ टाइम फ्रेम? सर गुजारिश ये है कि 2018 में इलेक्शन हुआ यहाँ पे, मुझे याद है यहाँ बारिश हुई थी, इमरान खान का इधर जलसा हुआ 2013 की 18 में हुआ था। नहीं, मैं 2013 की बात। मैं 18 की कर रहा हूँ। 18 में यहाँ पर जलसा हुआ, यहाँ पर खड़े होकर इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं ये गंदा नाला ख़त्म कराऊंगा। 3.5 साल उसने उसके बाद इधर देखा नहीं। यहाँ पर आप एक भी ईंट अगर कोई दिखा दें, वो PTI ने लगाई हो, यहाँ पर आज तक जितना डेवलपमेंट का काम हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, चौधरी शरीफ साहब ने किया है, VP हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, सोल साहब ने किया है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने किया है, और हमारे मेंबर्स दिन रात आपके सामने गलियों में हर रोज़ फिर रहे होते हैं, मसाइल सुन रहे होते हैं। हम तो जा जा के लोगों से उनके मसाइल सुनते हैं, ये लोग तो मिलते नहीं थे लोगों को, हम तो गलियों में जाके लोगों के मसाइल सुनते हैं। आज अगर यहाँ पर एक मसला बना है तो यहाँ पर MPA समेत आपके सामने इलाके के 3 जो हैं या 4 मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड भी मौजूद हैं। ये अमला भी आकर ये काम कर सकता था, लेकिन हम लोगों के साथ मैं खुद भी यहाँ पे मौजूद, आप भी मौजूद हैं, सब मौजूद। जी नाजरीन, ये बिल्कुल यहाँ पर वाल्टन रोड के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे चौधरी अशरफ सोल साहब, मियाँ करामत अली भट्टू साहब और चौधरी शरीफ साहब जो वाइस चेयरमैन हैं वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के। तो नाजरीन, इन्होंने बताया कि ये मसाइल जो है साबका गवर्नमेंट की वजह से भी है, ये बिल्कुल हम तस्लीम करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इनके गवर्नमेंट है, इनके काउंसलर भी हैं, इनके वाइस चेयरमैन भी, MPA, MNA, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म, और इंशाअल्लाह ताला कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।